हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्री 108 में स्वागत करता हूं। आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। भारत में जो अधिकांश झीलें हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही मिलती हैं। मैदानी भागों में उनकी कमी है। जैसे कि ये भारत का मैप है, ये हमारा इधर को उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, तो अधिकांश झीलें जो हैं इधर की तरफ ही मिलेंगी। मैदानी भागों में उनकी कमी है और कुछ झीलें जो दक्षिण भारत में मिलती हैं वो लगभग 5% के लगभग हैं। 95% झीलें हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही मिलती हैं। तो अब हम झीलों की जो टाइप है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारी विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि हम झील को देखकर कैसे पता करेंगे कि ये विवर्तनिक झील है। तो विवर्तनिक झील है कि पृथ्वी का बड़ा भाग के धंसने व उठने से जिस झील का निर्माण होता है उसे विवर्तनिक झील कहते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, यह क्या है, हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो जो भ्रंश आकार की झील धंस गई, यानी कि ये धरती धंस गई और फिर थोड़ा ये उठ गई, तो इस प्रकार देखने धसी हुई तो ये भ्रंश आकार की दिखाई देगी और उठी हुई तो जो भाग पृथ्वी का उठेगा और जो धसेगा उनमें ही झील का निर्माण हो जाएगा, वही झील विवर्तनिक झील का उदाहरण हो जाएगी। जैसे कि हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है। बुलर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी इसी से होकर गुजरती है। झेलम नदी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। जो झेलम नदी है इसके किनारे पर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर स्थित है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर ही स्थित है। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। अगर एग्जाम में कहते हैं कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है, तो आप लिखोगे कि बुलर झील पर स्थित है। गाय की, अब हम अगर इसे सैटेलाइट से देखते हैं बुलर झील को ऊपर की ओर से देखेंगे तो इसकी स्थिति कुछ गाय के खुर के समान दिखाई देगी। तो गाय की खुर की आकृति होने के कारण बुलर झील को गोखुर झील के नाम से जानते हैं। अब हमारी ज्वालामुखी से निर्मित झीलें होती हैं। ज्वालामुखी से कैसे झील का निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी से निर्मित झीलें, ये मान लो ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इससे लावा वगैरह निकल रहा है। अब ये लावा सूख के गड्ढे का निर्माण कर देगा। उस गड्ढे में जैसे ही वाटर भरेगा यानी कि पानी भरता रहेगा तो एक किसी न किसी दिन वो एक बड़े झील का निर्माण कर लेगा। ज्वालामुखी से निर्मित झील का उदाहरण है हमारा लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है, जो एक क्रेटर झील भी है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी से निर्मित झील लोनार झील है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित। उसके बाद आती है हमारी लैगून या अनूप झील है। लैगून किसे कहते हैं? लैगून जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला हो वह लैगून होता है। जैसे हमारी अब आपकी जानी पहचानी झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस झील का मुंह समुद्र की ओर खुला है। इधर क्या है, हमारी बे ऑफ बंगाल, इधर है हमारा अरेबियन सी। तो इधर जो बंगाल की खाड़ी में होगी इसका मुंह खुला हुआ है। ये पानी आता है झील के पानी में मिल जाता है, झील का पानी समुद्र के पानी में मिल जाता है, यही लैगून कहलाता है। तो लैगून झील, लैगून का मतलब होता है जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला हो वह लैगून होता है। जैसे हमारी चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का उदाहरण है। अन्य लैगून जो खारे पानी की झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य है और ये हमारा है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर पुलिकट झील है, कहीं यहाँ पर है हमारी पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। अष्टमुडी झील केरल, यह हमारा केरल राज्य है।
यहां पर है हमारी अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, तो अष्टमुडी झील केरल में स्थित है, ये भी एक लैगून झील का उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हमारी कोलेरू झील है, ये भी एक लैगून झील का उदाहरण है। उसके बाद है हमारी सांबर झील राजस्थान। सांबर झील राजस्थान भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांबर झील। इसे नमकीन झील के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ से नमक बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। इस झील से, सांबर झील से नमक अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। तो सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आती है हमारी हिमानी द्वारा निर्मित झील है। हिमानी किसे कहते हैं? नदी को। तो नदी द्वारा निर्मित झील है, नदी से भी झीलों का निर्माण होता है। तो हिमानी द्वारा निर्मित झील है। जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड, तो कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें, जितनी भी झीलें हैं वहां पर, वो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। जैसे हमारी राकसताल झील है उत्तराखंड में, ये भी हमारी हिमानी द्वारा निर्मित है। जैसे हमारी नैनीताल झील है, सातताल झील है, भीमताल झील है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल है, समताल है, पूना ताल है, मालवा ताल, रूपकुंड। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहते हैं, यानी कि ये अंदर से खोखली सी है, तो कंकाल झील भी कहते हैं। ये जितनी भी झीलें हैं, राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल, रूपकुंड झील आदि, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इतनी बात ध्यान रखना, वो एग्जामिनर अगर आपको दे दे कि रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, तो आपको सीधा डरने की कोई बात नहीं है, मैंने पढ़ा दिया है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लगा देना। उसके बाद आती है हमारी वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें, अब आप राजस्थान राज्य में जाओगे, ये हमारा राजस्थान है। आप राजस्थान जाओगे तो रेत रेत के ढेर मिलेंगे, इतने ढेर का बहुत बहुत बड़े ढेर बन जाते हैं। हवा चलती है, आंखों में धूल धंकार सब घुस जाती है। आप जाना किसी टाइम तो आपको पता चलेगा। तो वहां पर लू टाइप की चलती है, इतनी स्पीड से चलती है, कहीं कहीं बहुत बहुत गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती है वो लू। तो उससे वायु द्वारा निर्मित, वायु से जो है जब वो बहुत तेज चलती है तो बहुत बहुत गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर डेर, तालाब, ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण होता है। किसी दिन वो विशाल रूप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे झील का निर्माण भी हो जाता है। तो वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी होती हैं? हमारी सांबर झील, नमक झील भी कहते हैं, जीडवाना झील, पंचभद्रा झील, लून करनसर झील। मैं बहुत छाट छाट कर आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बहुत ही जे किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बहुत छाटा है, पूरी पूरी रात मेहनत करी है, जब जाकर ये कंटेंट प्राप्त करा है आपको 2 मिनट में देने के लिए। 2 मिनट में देने के लिए मैं 2-2 दिन निकाल देता हूं। तो उसके लिए मुझे लाइक दे देना, बस ये प्यार दे देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। तो हमारी जो वायु द्वारा निर्मित झील है वो सांबर झील है, डीडवाना झील है, पंचभद्रा झील है और लून करनसर झील है। ये सब झीलें राजस्थान राज्य में पड़ती हैं। सभी झीलें लवणीय झीलें हैं। लवण मतलब जहां साल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो जो इन झीलों में जितनी भी जो चारों झीलें हैं, डीडवाना झील है, पंचभद्रा है, लून करनसर है, सभी लवणीय झीलें हैं। इनमें नमक का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इनसे नमक मान सकते हो कि 99%, 90% नमक इन्हीं से उत्पादन किया जाता है, राजस्थान राज्य से ही। ये कुछ झीलें हैं जो हमारी नमकीन झीलें भी कहलाती हैं। इनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। अब आपको ये ढूंढने में भी दिक्कत ना हो कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य किधर है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था, तो ये जम्मू कश्मीर है। मैंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया था, ये हिमाचल प्रदेश है। मैंने उत्तराखंड का जिक्र किया था, ये उत्तराखंड है। इसके नीचे को उत्तर प्रदेश है, इधर को पंजाब है,
यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ दिल्ली है। तो मैंने बताया, आप गैस कर लीजिए कि भारत की 90% झीलें उत्तर के पर्वतीय मैदान में ही स्थित है। भारत की 90% झीलें उत्तर के पर्वतीय मैदान में ही स्थित है। कुछ ही चुनिंदा झीलें हैं जो दक्षिण भारत में पड़ती हैं, वो मैंने बताई थी। यहाँ पर उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील, यहाँ पे केरल में हमारी अष्टमुडी झील। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि झीलें कितने प्रकार, झीलें का कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। अब हम अन्य झीलों की ओर मूव करते हैं। अन्य झीलें जो महत्वपूर्ण है, जो आए दिन एग्जाम में पूछी जाती हैं। अन्य झीलों में सबसे पहले हमारी उकाई झील। उकाई झील कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई झील से होकर ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी से जो है उकाई झील को जल प्राप्त होता है। तो ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है ये मानव द्वारा खोदकर निर्माण किया गया है इसका। ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है उकाई झील। उसके बाद है हमारी राणा प्रताप सागर, जिसे हम जवाहर सागर के नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। अब आपको ये राणा प्रताप सागर दे देता है कौन से राज्य में स्थित है, तो आप लगा दोगे राजस्थान राज्य में स्थित है। लेकिन इसी के तुरंत बाद अगर दे देगा कि गांधी सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये दोनों झीलें जो हैं, ये दोनों झीलें चंबल नदी पर स्थित झील है। चंबल नदी से ही इनको जल प्राप्त होता है ज्यादातर। उसके बाद है हमारी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा नागल बांध के पीछे बनी एक विशाल झील है। गोविंद सागर झील कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी भांगड़ा नागल बांध के पीछे बनी है एक विशाल झील है ये। कौन सी? गोविंद सागर झील। उसके बाद है हमारी पेरियार झील। पेरियार झील जो है एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। बेगई नदी जो है हमारी केरल में, जो पेरियार झील है ये केरल राज्य में स्थित है। पेरियार जनजाति है वहां की, केरल की। पेरियार झील है, पेरियार नदी है। तो पेरियार अगर आ जाए आपके एग्जाम में, पेरियार चाहे नदी आ जा या वन्य जीव अभ्यारण्य आ जा या झील आ जा या नदी आ जा, पेरियार नाम से जो भी आ जाए, आंखें मीच के केरल राज्य लगा देना। तो पेरियार झील आ गई। पेरियार झील केरल में स्थित है। यह कृत्रिम झील है। पेरियार बेगई नदी को जल प्राप्त होता है पेरियार झील से होता है। और पेरियार झील को जो जल प्राप्त होता है वो किस नदी से होता है? वो होता है हमारा पेरियार नदी से। मतलब पेरियार झील से जो जल प्राप्त करती है, इससे पेरियार झील से वो तो करती है बेगई नदी, और जो पेरियार झील को जल देती है वो देती है हमारी पेरियार नदी। उसके बाद आती है हमारी नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कृष्णा नदी पर स्थित झील है। कृष्णा नदी, अब आपको कृष्णा नदी का विचार आ गया, कृष्णा नदी का नाम आ गया, तो कृष्णा नदी कौन से राज्य से निकलती है, तो कहां से निकलती है? तो जो हमारी कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वरम नामक चोटी से निकलती है। अब आपको एग्जामिनर अगर दे दे कि कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है, किस राज्य से इस नदी का निर्माण होता है, वो दे दे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, तो आपको पता होगा महाराष्ट्र है, तो आप महाराष्ट्र पे टिक करोगे और 2 नंबर बना के धराओगे। तो नागार्जुन सागर हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर झील। अब इसी के विपरीत निजाम सागर झील आ जाती है। निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मंजरा नदी पर स्थित है। उसके बाद है हमारी तुंगभद्रा झील। तुंगभद्रा झील कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। तुंगभद्रा झील कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। ये तीनों झील है, नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील, तीनों झीलें मानव निर्मित झील है, यानी कि मानव ने मिलकर इन झीलों का निर्माण किया है जल की आपूर्ति के लिए। उसके बाद आती है हमारी गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उस जिले से होकर उस जिले की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश में भी। तो उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर है ये। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो हमारी सोन नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो निकलती है मध्य प्रदेश से, उसकी सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। उसके बाद है हमारे स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है स्टेनले जलाशय। कावेरी नदी पर बना एक मंटूर बांध है, इसका नाम है मंटूर बांध। उसी के जस्ट पीछे है स्टेनले जलाशय झील। अगर आप जाते हो इस झील का दीदार करने, इस झील को देखने के लिए तमिलनाडु पहुंचते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मंटूर बांध कहाँ पर है। उसी के आसपास कहीं ये स्टेनले जलाशय झील आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है हमारी लोकटक झील, पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली झील लोकटक झील, और उधर बुलर झील सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि जो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। इस झील में कबुल लामजाओ, इसे केबुल लामजाओ, कहीं कहीं केबुल लामजाओ भी कहते हैं, कबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो तैरता है इस झील के ऊपर, नावों में स्थित है ये। तो इस झील पर, लोकटक झील पर कबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अपनी उत्पादकता व जैव विविधता, यहाँ पर जैव विविधता इतनी पाई जाती है, बहुत ज्यादा। अपनी उत्पादकता व जैव विविधता के कारण लोकटक झील को मणिपुर राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। अपनी उत्पादकता व जैव विविधता के कारण लोकटक झील को मणिपुर राज्य की जीवन रेखा भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी बेम्बानट झील। बेम्बानट झील केरल राज्य में स्थित है। बेम्बानट झील पर ही वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर नौकायतन प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी कि नावें दौड़ाई जाती हैं। जो नाव तेज स्पीड से आगे जाएगी, जो नाव सबसे पहले अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचेगी, वो ही नाव विजेता कहलाएगी। इस प्रकार से वहां पर नौकायतन प्रतियोगिताएं होती हैं नावों के द्वारा। बेम्बानट झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इस वेलिंगटन द्वीप पर ही नौकायतन प्रतियोगिताएं होती हैं। जो बेम्बानट झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है बेम्बानट झील। बेम्बानट झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। अगर पूछ ले एग्जामिनर कि बेम्बानट झील के पूर्वी तट पर कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो आप कहोगे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। और बेम्बानट झील के उत्तरी तट पर जो है कोच्चि बंदरगाह स्थित है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा भी बेम्बानट झील से ही होकर गुजरता है। ये अपने जहन में घुसा लेना कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा बेम्बानट झील के मध्य से ही गुजरता है। उसके कहीं ना कहीं उसके मध्य से ही NH3 का कुछ हिस्सा गुजरता है। उसके बाद आती है हमारी डल झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, गांधार बल झील, अच्छा बल झील, बेरीनाग झील, नागिन झील। आप गैस कर सकते हो ये कहाँ की है। ये सब झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। कौन सी? डल झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, गांधार बल झील, अच्छा बल झील, बेरीनाग झील और नागिन झील। ये सब की सब झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मैं उस झील का ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा जो एग्जाम में ज्यादातर एग्जामिनर की नजरों में रहती है। जैसे मैंने बेम्बानट झील बताया, इसमें कुछ खास था तो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन बड़ा करके दे दिया। ये झीलें हैं, इनमें तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि वो कह देगा डल झील कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको जम्मू कश्मीर दे देगा, उत्तराखंड दे देगा, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, तो आप जम्मू कश्मीर पर टिक कर दोगे। उसके बाद आती है हमारी उदय सागर झील, पिछोला झील, उसके बाद फतेह सागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। ये जितनी भी झीलें हैं ये झीलें राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना हुसैन सागर झील के
दो नगर हैं उसके बीच में, दो नगरों के बीच में है ये झील। मान लो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, तो ये जहां बाह लिखा हुआ है यहाँ पर ये हुसैन सागर झील है। तो हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में स्थित झील है हुसैन सागर झील। दो नगरों के मध्य स्थित झील हुसैन सागर झील है, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसके बाद आती है हमारी गुरु डोंगमर झील, इसे याद रखना, गुरु डोंगमर झील और चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। गुरु डोंगमर झील, चोलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित झील है। उसके बाद आता है हमारा बेलानदूर झील व पंबा सरोवर। बेलानदूर झील व पंबा सरोवर ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। पंबा सरोवर हम्पी कर्नाटक। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो हिस्ट्री में है। हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। हम्पी ज्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में 100% पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, कि हम्पी जो है कौन से राज्य में स्थित है, हम्पी के अवशेष किस राज्य में अवस्थित है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो बेलानदूर झील व पंबा सरोवर झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद आता है हमारा लोनार झील व पोवई झील, ये तो है मुंबई महाराष्ट्र में। गोरेवाड़ा झील नागपुर में है, और सलीम अली सरोवर झील जो है वो औरंगाबाद में है। ये तीनों झील है, लोनार झील, पोवई झील, गोरेवाड़ा झील और सलीम अली झील, सभी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित झील है। उसके बाद आता है हमारा पाला झील। पाला झील मिजोरम राज्य में स्थित है। उसके बाद उमियम झील, उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। उसके बाद नल सरोवर झील, नल सरोवर व नारायण सरोवर, नल सरोवर को ही नारायण सरोवर नाम से जानते हैं। नल सरोवर व नारायण सरोवर गुजरात राज्य में स्थित झील है। सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में स्थित है। ये ग्रुप डी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो सूरजकुंड झील है, बस वहां पर क्या कर दिया था, सूरजकुंड मेला कौन से राज्य में लगता है, तो बस जान जाओ कि सूरजकुंड से दो चीजें याद होगी आपको। सूरजकुंड मेला याद हो गया, हरियाणा राज्य में स्थित है, और झील हरियाणा राज्य में स्थित है। उसके बाद चपनाला झील, चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। ये चपनाला झील पूछी गई थी यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में, प्री में भी नहीं, मेंस में, बहुत बड़ा एग्जाम है। चपनाला झील असम में स्थित है, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछी गई थी ये झील, चपनाला झील। आपको झील का चैप्टर पसंद आए तो आने वाले चैप्टर की प्रतीक्षा करें। जैसे ही हम अपडेट करेंगे आप उसको जरूर देख लेना। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।